अच्छे तो एक जुट लाग गए। किंतु अगर हम लोग झारखंड राज्य को समझना चाहते हैं तो निर्मल दा की शहादत को समझना होगा। अगर निर्मल दा का शहादत नहीं होता तो आज हमको झारखंड राज्य की अभी तो नहीं मिलता। कि निर्मल दा का शहादत है कि हमें झारखंड राज्य मिला है। ताकि निर्मल दा अगर शहीद नहीं होते, अपने सीने में चमरिया गेस्ट हाउस में गोली नहीं खाते, तो ये मामला दिल्ली तक नहीं जाता। दिल्ली में जो समय शायद राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस समय जो बूटा सिंह मंत्री हुआ करते थे, उनके कानों तक ये संदेश नहीं जाता कि निर्मल दा का खून ही है। तो गिरा तो झारखंड की धरती में, लेकिन असर दिल्ली में हुआ था और उसी दिन से अलग झारखंड राज्य का चर्चा जोर पकड़ा था। लेकिन सवाल ये है, आज के व्यक्ता प्रश्न अच्छे कि निर्मलेर शहादत की जन्य এই যে নির্মলের শাহাদত, সুনীল মাহাতো सांसद वादेरो शहादत और माटी दिए तो की जोड़ने वादे शहादत। आज निर्मल महतो ने हंसते हुए अपना बलिदान दे दिया। नहीं देखा कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। आज सुनील महतो की बात कीजिए, आज उनकी माँ जिंदा है, सुनील माँ এখন আছে জীবিত আছে। আজকে ওদের জায়গা তোমার বাড়ি তুমি দেখতে পারি, আজকে ওদের বাড়ি, ওদের ঘর পরিবার, ওদের মা, ওদের মাসি কি অবস্থা আছে, এই কারো से किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सवाल ये आज भी है कि राज किसके लिए बना। ये राज केवल हम लोग का गर्दन नहीं काटा गया है। इस राज को बनाने के लिए हम लोगों ने कहीं टाटा जमशेदपुर में, कहीं उषा मार्केट में, कहीं टिस्को में, तो कहीं तमाम फैक्ट्री में हम लोग ने जमीन भी दी है। लेकिन आज देखिए यहीं बगल में हमारी पढ़ी लिखी बहन लोग भी बैठी है, पढ़े लिखे भाई लोग भी बैठे हैं। और काम कौन कर रहे हैं, वहां जाइए, जितना भी फैक्ट्री है उड़ीसा के लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, और हमारे लोग झोला ढोते हैं, मजदूरी करते हैं। तो बताइए क्या इसी दिन के लिए हम निर्मल महतो ने अपना शहादत दिया था? आप ही बताइए। आज यदि आज हम लोग यहाँ बैठ के अपने आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, मायरा नासिरा काकीरा दीदीरा, যদি আজকে আমরা নিজের ভবিষ্যের চিন্তন মন্থন করবার দরকার আছে, যদি আমরা নাই করতে পারি, তো আজকে যে মতন জমশেদপুর, মানগো, সাকচি, সোনারি, বুলিয়ান আমাদের বাপ দাদার বাড়ি ছিল, এখানে ছিল না? তোমাদের আপুস কুটুমের হিতের বাড়ি ছিল, চাষ ছিল, ওই জমি জায়গাগুলো তোমাদের ছিল। কিন্তু আজকে তোমাদের একটা ना वो मॉल आपका है, ना वो कपड़े की दुकान आपकी है, ना वो गाड़ी का शोरूम आपका है, कोई दुकान है वो आपका नहीं है। जबकि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले वो सोनारी, वो साक्षी, वो मानगो, वो कदमा, वो उलियान, वो आदितपुर, वो गम्हरिया आपके बाप दादा का था। जैसे आज खेतों में पानी है, जैसे आज खेतों में फसल है, वो आपके बाप दादा का खेत था। लेकिन आज एक भी नहीं बचा है। अगर आज हम लोग नहीं चिंता करेंगे, अगर आज हम लोग नहीं सोचेंगे, तो देखिए यहीं से फैक्ट्री का धुआं वहां दिख रहा है, कल आपकी जमीन में होगा। होगा कि नहीं होगा? आज वे लोग चले गए छोड़ के, आज जमशेदपुर से छोड़ के हमारे बाप दादा चले गए, सोनारी से चले गए, साक्षी से चले गए, मानगो से चले गए, कल आपको ईटागढ़ से भी जाना होगा। इसीलिए आज आपको चिंता करना होगा, आपको हर एक घर से निर्मल तैयार करना होगा, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सके। नहीं, आप बताइए कि हम कोई गलत कहानी बता रहे हैं? नहीं, हम ऐसा तो हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, यही 40-50 साल पहले जहाँ से धुआं निकल रहा है, वहाँ आपके बाप दादा खेती करते थे, घास निकालते थे खेतों से। और जहाँ से कंपनी का धुआं फैक्ट्री से निकल रहा है ना, वहाँ आपकी 2-3 पीढ़ी पहले घास निकालते थे खेतों से, वहाँ माछ पकड़ा करते थे आपके दादा परदादा। लेकिन आज देखिए आप कहाँ हैं? आज पढ़े लिखे, ऐसा नहीं आप पढ़े लिखे नहीं है, सब पढ़े लिखे बहन लोग है, भाई लोग हैं, सब 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल के हैं। और आप जाके देखिए, नर्स बनने कौन आती है? उड़ीसा की लड़की लोग आती है। ठेकेदार बनने कौन आता है? यूपी बिहार के लोग आते हैं। उतना तो छोड़िए, यहाँ विधायक बनने बनना गुप्ताया है, यहाँ विधायक बनने सरयू राय आए हैं। कहे भाई
खून बहेगा, कलेजा में गोली लगेगा निर्मल महतो का, और बिहार के सरयू राय और उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता अगर यहाँ से विधायक मंत्री बनेंगे तो तकलीफ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताइए ना भाई। 12 गोली लगेगा सुनील महतो का सीने में, एक और नहीं 12 गोली लगा था सुनील महतो को। गोली समझते हैं ना, भले रियल में नहीं देखे हैं, फिल्म में देखे है ना, रियल में नहीं। ऐसे भी दादा लोग पुलिस वाला है तो डंडा लेके आए ना, बंदूक लेके आए तो दिखा देते, रियल में नहीं देखे, गोली फिल्म में देखे है ना। 12 गोली लगा था सुनील महतो पर, यही सारा गोली यहाँ मारा था, हाथ में पांव में नहीं मारा था, सारा कलेजा में मारा था। यानी गोली कौन खाया? सुनील महतो। और कौन बना यहाँ से विधायक? बन्ना गुप्ता। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कौन बना? सरयू राय। कहाँ के? बिहार के। बताइए, हम इस बात पे आवाज उठाते तो लोग बोलता है लड़का बाहरी बिक्री करता है। कौन सा बाहरी बिक्री करते हैं भाई? मैंने हम मजदूरी करेंगे, आप ठेकेदारी करेंगे तब बढ़िया बात। मैं हम मजदूरी करें, झारखंड मेरा, हम मजदूरी करें, आप ठेकेदारी करें। झारखंड मेरा, हम वर्कर बने, आप जीएम बने, तब ठीक है। हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो दिक्कत है, कोई बाहरी बिक्री नहीं है। आप बताइए ना, पटना में कई गो विधायक झारखंड से जाके बना? कानपुर में बना झारखंड से विधायक जाके? कलकत्ता में झारखंड से जाके विधायक बना है? तो हम ठेका लेके रखे सबका, विधायक भी हम बनाएंगे, मैनेजर भी हम बनाएंगे, हमारी नौकरियों को भी बांटेंगे, जमीन भी हमारा आप लेंगे। इसीलिए आज चिंता का विषय है। आज यहाँ घर में बैठ के चिंता कीजिए, नहीं तो ये छोटे छोटे बच्चे जो आज मोबाइल चला रहे हैं, बहन लोग हैं, नूनी लोग, आप लोग मुनीरा बोलते हैं ना, आप लोग नूनी बोलते हैं, आज इनका भविष्य क्या होगा बताइए? आज तो आपके पास चलिए खेत है, आप यहाँ बैठ गए हैं, 20 साल बाद क्या लगता है आपको यहाँ कंपनी नहीं आएगी? खेत घट रहा है, कंपनी बढ़ रहा है। हमको पहला बात सुन लीजिए, बहुत कोई बोलेगा कि हम कंपनी से हमको दिक्कत नहीं है। कंपनी में जो नियम बने वो रैयत के फेवर में बने, लोकल के फेवर में बने, वहाँ के जो जिला के लोग हैं उनके फेवर में बने। अगर कंपनी जमशेदपुर में है, अगर कंपनी में जमीन वहाँ का कुर्मी, वहाँ का हो, संथाल, गोंड प्रधान लोग दिया है तो नौकरी में प्राथमिकता उनको मिले। आप राजस्थान से लेके आएंगे नौकरी करने के लिए, आप गुजरात से लाएंगे नौकरी करने के लिए, तो तकलीफ होगा कि नहीं? जरूर होगा। हम कंपनी के विरोधी नहीं है। कंपनी में आप जो काम करना है, आप कंपनी में लोहा बनाइए, लकड़ा बनाइए, जो बनाना है आपको, जो बनाना है कंपनी में काम कीजिए। लेकिन सवाल है, जो लोग जमीन देंगे एक नियम बने, एक बढ़िया नियम बने। नियम क्या बने कि अगर आप जमीन ले रहे हैं, सबसे पहला बात त्रिपक्षीय समझौता बने। एक पक्ष सरकार, क्योंकि सरकार आप गार्जियन है, एक पक्ष सरकार का रहे, एक पक्ष कंपनी का रहे, तीसरा पक्ष जनता का रहे। एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट में क्या हो कि अगर आप जमीन ले रहे हैं मुआवजा देना होगा, मुआवजा देना होगा, परिवार को नियोजन देना होगा, उसके बाद नियोजन को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं है कि चलिए इसी जमीन में कोई फैक्ट्री आया, अगर इसी जमीन में कोई फैक्ट्री आया, चलिए ठीक है हम जमीन दे दिए, बदले में इस पीढ़ी को नौकरी मिल गया, लेकिन 30 साल बाद तो रिटायरमेंट है। लेकिन यही जमीन अगर मेरा पास रहेगा तो 30 साल नहीं 3000 साल के बाद भी हम खेती करेंगे, करेंगे कि नहीं? इसीलिए ये भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी ट्रांसफर हो। जब तक टाटा खड़ा रहेगा तब तक जो जमीन दिए उनके परिवार के पास नौकरी रहेगा, ये नियम होना चाहिए। तो हम लोग अगर, इसीलिए हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं कि हम लोग नियम बनाएंगे, एक विस्थापन को बहुत मजबूत नीति बनाएंगे, जमीन अधिग्रहण का जो नीति रहेगा उसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप रहेगा और जनता के फेवर में होगा। नहीं, अभी टाटा की बात की, टाटा में बात करने से यहाँ के विधायक सांसद भी डरते हैं, क्योंकि टाटा 20 लाख करोड़ का संपत्ति है उसके पास, दुनिया में बहुत नाम है उसका। लेकिन जेन्युइन चीज आपको जानना होगा, टाटा पे बात करने से चंपा सोरेन जी भी डरते हैं, अर्जुन मुंडा जी भी डरते हैं, विद्युत बरन जी भी डरते हैं और बन्ना गुप्ता जी भी डरते हैं। सबको डर लगता है टाटा से बात करने के लिए, लेकिन हम नहीं डरते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है, अगर टाटा का पहला बात है, सर्वे कीजिए, टाटा जमशेदपुर कितना में खड़ा है? 3000 एकड़ से 4000 एकड़ में जो भी उसका प्लांट है। समझिए बात को, टाटा जमशेदपुर का जो प्लांट खड़ा है, यानी जो चिमनी खड़ा है, जो उसका प्लांट खड़ा है, जो उसका मकान बन के खड़ा है, वो 3000 से लेके 4000 एकड़ में ही खड़ा है। तो भाई 15000 एकड़ जमीन कहा लिया है, 15000 एकड़ जमीन कहा लिया है।
रियल एस्टेट को बेचने के लिए, ठेकेदार को बेचने के लिए, जमीन माफिया को बेचने के लिए, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के लोगों को बसाने के लिए हमने जमीन नहीं दिया। हमने आपको जमीन दिया है उद्योग बसाने के लिए, हमने आपको जमीन दिया है कंपनी खोलने के लिए, हमने आपको जमीन दिया है उस क्षेत्र का विकास के लिए। हमने अतिक्रमणकारी और घुसपैठ को बसाने के लिए आपको जमीन नहीं दिया है। आज देखिए हर एक जगह, केवल टाटा नहीं, बोकारो में बीएसएल चले जाइए, वहां खटाल भर गया, खटाल भर गया और जबरदस्ती जमीन में आपने घर बना लिया है, सड़क, बिजली, पानी। तो हम इसलिए जमीन नहीं दिए, हमने आपको जमीन दिया है उद्योग के लिए। आप उद्योग लगाइए, उद्योग की नीति बनाइए, सरकार नीति बनाए। 75% लोकल होंगे, 25 में आपको पूरी दुनिया से ले आइए, हमको दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है, नहीं तो आज बताइए हमारा तबीयत बहुत खराब है। जितना आज पिछले 3 साल से जितना हम चावल रोटी नहीं खाए, उससे दवा खाए। आज एक हम 29 साल का लड़का है, लेकिन जितना 2 साल उससे पहले हमारा कुछ नहीं था। हम एक फुटबॉल, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हम एकदम फिट फाट लड़का थे। लेकिन आज खाली 3 साल में झारखंड की चिंता को देख के, झारखंड के लोगों की दुर्दशा को देख के, झारखंड के लोगों के साथ हो रहे अन्याय को देख के, आज 3 साल में हम 12-13 को बीमारी पार के खाए। मेरा हाथ और पांव सलामत है, बाकी हर जगह मेरा शरीर डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं। दोनों दांत हम उखाड़ के यहाँ आए। दांत तो समझते हैं भले दिखने में इतना है, लेकिन निकालता है इतना बड़ा निकलता है। कितना दर्द हुआ होगा। 3-3 को बहरा इंजेक्शन दिया था हमको। बहरा समझते हैं, शरीर को शून्य करने वाला। 3-3 को इंजेक्शन देके हमारा शरीर को बहरा करके दांत निकाले हैं। 2 दिन पहले आज भाषण देने आए हैं। काहे कि हमको चिंता है झारखंड की। अगर अपनी चिंता होती तो डॉक्टर भी बोला 5 दिन बाद मुंह खोलिएगा। तो हमें इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं कि हम धनबाद में रहते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव आपसे है। भले आज हम धनबाद में रहते हैं, लेकिन हमारा इतिहास किसी एक ही मिट्टी से होगा। हम एक ही मिट्टी से धीरे धीरे संख्या बढ़ते गए, हम यहाँ वहां जाके बसते गए, लेकिन हमारा आपसे सीधा संबंध है, हमारा आपसे ऐतिहासिक संबंध है, आपसे हमारा नस्ली संबंध है। भले हम धनबाद में रहते हैं, आप कोल्हान में रहते हैं, लेकिन आपसे हमारा अटूट संबंध है। आज हमें धनबाद में रह के कोल्हान की चिंता होती है, कोल्हान में रह के हमें रामगढ़ की चिंता होती है। आज हमारे साथ वो दुर्दशा हुई है, इसलिए हम चिंता करते हैं। बाकी नेताओं की क्या, आज मुख्यमंत्री आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने। अगर निर्मल दा खाली पार्टी के बड़े नेता नहीं होते ना, तो मुख्यमंत्री आते तक नहीं। और आके भी देखिए क्या किया है, केवल अपना फोटो लगाया है। अरे कम से कम आज निर्मल दा को तो फोटो बनता था ऊपर में, जाइए 1000 को फोटो लगा है, 1000 फोटो लगा है मुख्यमंत्री का। आप आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने और निर्मल दा का फोटो ही नहीं। जाइए पूरा जमशेदपुर घूम के, हम लोग घूम के आ रहे हैं, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है जनता से। आज मुख्यमंत्री, चलिए मुख्यमंत्री आते हैं संथाल समाज से, यहाँ हमारे संथाल समाज के भी बहुत सारे भाई और बहन बैठे हैं, उनको संथाल समाज की भी चिंता नहीं है। अगर संथाल समाज की भी चिंता होती तो संथाल परगना में बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और संथालियों का जमीन ले रहे हैं, संथालियों की बेटियों से ब्याह करके मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उनको केवल मतलब है मुख्यमंत्री को बसंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, 2 ही लोगों से मतलब है। और उसके बाद जो कल्पना सोरेन के बच्चे होंगे, बसंत सोरेन के जो बच्चे होंगे, उनसे मुख्यमंत्री को मतलब है। नहीं बताइए, अगर सच में अगर इतने ही मुख्यमंत्री, तो निर्मल दा का फोटो ऊपर में कहे नहीं। आज जैसे देवेंद्र बाबू का कार्यक्रम है, तो देखिए हम लोग का जहां भी जितना फोटो लगा है, कम से कम देवेंद्र जी का फोटो लगा है। आज निर्मल दा का फोटो कहीं नहीं दिख रहा है। विनोद बाबू इस पार्टी के जन्मदाता हैं, लेकिन विनोद बाबू का फोटो कहीं नहीं इस पार्टी में। विनोद बाबू जन्मदाता है पार्टी का, जानते हैं ना आप लोग। विनोद बाबू का नाम सुने हैं ना। धनबाद के बलियापुर से चल के दिसम गुरु शिबू सोरेन चिंता, उनको पूछिएगा, उनका कोई एक मैटर हुआ था। गुरुजी का घर है रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड का नेमरा गांव। अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। शिबू सोरेन जी का घर रांची भी नहीं है और दुमका भी नहीं है, उनका घर है रामगढ़ जिला नेमरा गांव, एकदम देहात में है, बंगाल से सटा हुआ एरिया है, पुरिया साइड से। वो उनके साथ एक बार किसी महाजन से झगड़ा हुआ था, केस मुकदमा का मैटर था। उस समय विनोद बाबू बहुत नामी वकील थे, तो विनोद बाबू एक ही लाइन बोले थे, शिबू सोरेन से संदेश भेजवाए थे। उसमें मोबाइल नहीं था, संदेश पहुंचता था किसी के माध्यम से कि शिबू, शायद शिबू सोरेन उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, नाम उनका भूल रहे,
शिवलाल नाम हम भूल रहे हैं, उनका जो नाम चले मान, हाँ शिवचरण मांझी। तो आदरणीय गुरुजी, उनका पूरा नाम शायद शिवचरण मांझी अथवा कुछ है। तो विनोद बाबू ने उनको संदेश भेजा कि यदि आप गोला होते हुए, कसमार होते हुए, चंदन क्यारी होते हुए अगर बलियापुर आप आ जाते हैं तो दुनिया का कोई पुलिस आपको छू नहीं सकता। ये विनोद बाबू का वचन है। शिबू सोरेन यानी गुरुजी वैसा ही किए, गोला होते हुए, कसमार होते हुए, चास चंदन क्यारी होते हुए बलियापुर चले गए। और जैसे बलियापुर गए, विनोद बाबू ने उनको केस मुकदमों से बचाया और उनको कहा कि आप संथाल परगना जाइए। नहीं तो संथाल कैसे जाते गुरुजी? उनका घर कहाँ था? रामगढ़। रामगढ़ यहाँ है, यही पुरलिया से जाइएगा झालदा तरफ से तो यहाँ है। संथाल कहाँ है? उधर गोड्डा पाकुड़ तरफ संथाल है। विनोद बाबू ने उनको कहा कि आप वहां जाइए, वहां आपके लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि आप उनकी भाषा को समझेंगे, आप उसकी भावना को समझेंगे, आप संथाल परगना जाइए। और विनोद बाबू उनको संथाल परगना भेजते हैं और आज वहां से लगभग 8 बार सांसद, अभी राज्यसभा सांसद। तो ये विनोद बाबू का दिन था, लेकिन आज विनोद बाबू फोटो में कहीं नहीं है, आज कहीं नहीं विनोद बाबू। तो सोचिए, जो लोग पार्टी के संस्थापक को मिटा दिए, जो लोग निर्मल महतो को तस्वीर से मिटा दिए, जो लोग अपने समाज को धीरे धीरे मिटा रहे हैं, केवल उनको अपना परिवार से मतलब है, कैसे उनको वोट मिले, कैसे सामाजिक तोड़ समीकरण बने, इसके अलावा कोई चिंता नहीं है। अभी मुख्यमंत्री क्या लेके आए हैं? 1000 रुपए दीदी लोग के लिए ना, कहे भाई आप लोग 1000 रुपया लीजिएगा, जिसका मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिसका ससुर मारा है, जिसका भैंसुर गोली खाया है, उन लोग 1000 रुपया लेगी सरकार से। और यूपी, आरा, बलिया, छपरा से जो लड़की आएगी वो 50,000 का नौकरी करेगी। यही झारखंड हम बनाए हैं, यही झारखंड हम बनाए हैं। बताइए तो, हम यही झारखंड बनाए हैं कि हमारे घर की बहू बेटी लाइन लगेगी सुबह 5 बजे भोर, 1000 रुपए की लाइन लगाएगी। और यूपी, बिहार, बलिया से, गुजरात से आने वाली लड़कियां यहाँ 50,000 का नौकरी करेंगी। इसी दिन के लिए झारखंड हम नहीं बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने झारखंड नहीं बनाया था। इसलिए आप तो स्पष्ट कहेंगे, 1000 रुपए के चक्कर मत भूलिएगा। सवाल यहाँ अधिकार का है, सवाल खेती-बाड़ी की सुरक्षा का है, सवाल नौकरियों की सुरक्षा का है, सवाल भाषा संस्कृति की सुरक्षा का है। 1000 के लिए आपने सरकार नहीं बनाया है। 1000 आपको मिलने देने के लिए निर्मल दा ने गोली नहीं खाया है। निर्मल ने इसलिए गोली खाया है कि आपका खेत सलामत रहे, आपकी भाषा सलामत रहे, आपका गांव सलामत रहे। 1000 रुपए के लिए निर्मल दा ने गोली नहीं खाया है। इसलिए आज सबाई के আমি এটা গল্প করতে যাই कि आज के दरकार আছে हर घरेर मध्य একটা निर्मल चाय, नहीं तो यारा दमे मजबूत मानुष बटे, यारा करोड़पति बटे, यारा अरबपति बटे, यार संगे আমরা লড়তে না পারবি। সেই জন্য আজকে হরেক গ্রামে, হরেক গাবাড়িতে একটা निर्मल চাই। এইটা আমাদের সন্দেশ তোমাকে। আজকে निर्मलेर शहादत दिवस, आज के আমি তোমাকে একটা संदेश दीते जाए। बाकी सबाई के जोहार। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बोलने में असुविधा हो रहा है, तो हम जिद्दी आदमी है, ये तो हम बहुत जिद्दी लड़का है, इसलिए भाषण दे रहे हैं। दूसरा आदमी होता तो यहाँ आता भी नहीं, ऊपर और नीचे दोनों दांत उखाड़ दिए हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है। आपका वीडियो आया था, तो हम जिद्दी है कि हम यहाँ तक आए हैं और आपको बोल भी रहे, बोलने के बाद असर भी पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बोला 5 दिन नहीं बोलना है, लेकिन अभी 2 दिन हुआ था। तो हम थोड़ा सा समय का आज अभाव है, थोड़ा सा माफी कीजिए। अभी विधानसभा का चुनाव सामने, हम फिर आएंगे, लेकिन आज यही कहेंगे, इस बार ऐसे विधायक चुनिए जो आपके गांव के लिए लड़े, जो आपकी जमीन के लिए लड़े, जो आपकी टाटा में, टिस्को में आपकी नौकरियों के लिए लड़े। ऐसे लोगों को नहीं जो पीछे से जाके अटैची भर के आए। आप कुदरा भूत को बोलिए कि पूजा पाठ करें, बाबा जी को बोलिए, बाबा जी जो है ना कुदरा भूत, उनको बोलिए आप पूजा पाठ कीजिए और नया लड़का लोग को मौका दीजिए। और नया लड़का जो भी होगा बहुत जल्द आपके बीच होगा। सबाई के जोहार गोड़ লাগবে আর সবাই ভালো করে থাকবে। তোমাদের আমি খুবই চিন্তা করি, তোমাদের খাস করে আমি কোলহানের মানুষের জন্য চিন্তা করি, क्योंकि আমি জানি কোলহানের ইতিহাসকে জানি, আমি পড়েছি কোলহানের ইতিহাসকে, আমি বুঝেছি কোলহানের ইতিহাসকে। সেজন্য আমি বলে থাকে ধন্যবাদ, কিন্তু তোমাদের চিন্তা আমি খুব করি। আমি জানি কোলহানকে, আমি তোমাদের দমে চিন্তা করি, সেজন্য আমি আপনার দরদায় আছে, আপনার পীড়া আছে, তাও আমি এসেছি, क्योंकि আমি বুঝতে পারি তোমাদের পীড়া কি। আমি দমে চিন্তা করি কোলহানের মানুষের।
চুকি তোমাদের সঙ্গে যে অন্যায় সেম অন্যায় কৈলাঞ্চল, দুইটা জায়গায় ज्यादा অন্যায় হয়েছে, একটা কোলহান একটা কৈলাঞ্চল। এত মানুষের মুড়ি নিয়েছি না, গিনতি নাই আছে। এখানে যদি নির্মলের নিয়েছি তো এখানের শক্তির নিয়েছি। এত মানুষের মুড়ি দিয়েছি কোলহানে আর কৈলাঞ্চলে যে গিনতি নাই আছে। তো সেই জন্য আমি বুঝতে পারি তোমাদের দর, তোমাদের তকলিফ সবটাই বুঝতে পারি, কিন্তু এইটাই জানতে হবে কি একটা টাইগার জোরাম মতো কিছু করতে পারবে না, এক একটা গ্রাম থাকে এক একটা জোরাম আসতে হবে। আমি একা কিছু করতে পারি গো? এক একটা গ্রামে এক একটা জোরাম মাগে, দিতে হবে। সবাই দিবে না? এক একটা গ্রাম একটা জোরাম, একটা গ্রামে একটা ঘরে একটা জয়রাম, ঠিক না? এইটা আমাদের সন্দেশ, ঠিক আছে? বাকি সবাইকে গোড় লাগছে, যে আমাদের সে ছোট সবাইকে আশীষ দিচ্ছে। জোহার। निर्मल दा के गोड़ लागছে, देवेंद्र बाबू के गोड़ लागছে, আর तमाम যত শহীদ সুনীল দা সবাইকে, যত আমাদের শহীদ সবাইকে গোড় লাগছে, সবাইকে শীষ নামাচ্ছি, সবাইকে জোহার। टाइगर जयराम बातो जिंदाबाद। टाइगर जयराम